हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप के हवाले से। ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप और परमानेंट रेजिडेंसी में क्या फ़र्क है, क्या इनमें कोई राइट्स में फ़र्क रहता है, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप लेने के कितने तरीक़ाकार हैं, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके अलावा इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हों और उनको पता ना हो। और इसी तरह के जो सवालात हैं मैं अपनी इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। अगर आपको इस हवाले से ये देखना है तो आप ऑब्वियसली वीडियो को एंड तक देखें और आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सवालों को साथ लेके चलूँगा ताकि आपके समझने में आसानी रहे कि आपने कौन से टॉपिक को एड्रेस करना है। अच्छा, सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप और परमानेंट रेजिडेंसी में क्या फ़र्क है। इसमें थोड़े से राइट्स का फ़र्क रहता है, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स या सिविल राइट्स के हवाले से। जो परमानेंट रेजिडेंसी है, वंस अ पीआर ऑलवेज अ पीआर, लेकिन इसको मेंटेन रखना पड़ता है। ये एक वीज़ा है और इसको रीन्यू भी करवाना पड़ता है, लेकिन इसके बेसिकली ट्रैवल राइट्स जो हैं वो रीन्यू होते हैं। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और आप उस पासपोर्ट को जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ज़्यादातर जॉब्स हैं, स्पेशली डिफेंस की जॉब्स और ज़्यादातर जॉब्स हैं, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न को दी जाती हैं और परमानेंट रेजिडेंट को उसमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती। डिफेंस के अंदर तो बिल्कुल भी सिटीजन्स होते हैं, परमानेंट रेजिडेंट नहीं होते। उसके अलावा एक और सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बनने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, इनको मैं मेनली दो रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। एक तो ये है कि आप परमानेंट रेजिडेंट हों और आप 4 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे हों एज अ पीआर, या आप टोटल 4 साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहे हों और उनमें से 1 साल आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट रहे हों, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप के लिए। इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक कैलकुलेटर दिया होता है कि आप कितनी देर ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहे, आप कितनी देर ऑस्ट्रेलिया में रहे। तो उस कैलकुलेटर को आप इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी अभी बनती है या नहीं बनती। आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न की जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा होता है एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बाय डिसेंट। बाय डिसेंट के हवाले से ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी पैदाइश के वक्त में ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स थे, यानी पेरेंट्स में से एक पेरेंट भी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है और आप कहीं पे भी पैदा होते हैं, यानी आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं या ऑस्ट्रेलिया से बाहर, तो आप बाय डिसेंट ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं। लेकिन अगर आपके दोनों पेरेंट्स परमानेंट रेजिडेंट हैं और पीआर होल्डर हैं और बच्चा जो है वो पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होता है। लेकिन बच्चा अगर पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया से बाहर और दोनों पेरेंट्स जो हैं वो परमानेंट रेजिडेंट हैं या पीआर होल्डर हैं, तो उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा जो कि चाइल्ड वीज़ा होता है। तो ये भी एक मेजर फ़र्क है, अगर बाय डिसेंट से नहीं तो यहाँ पे पैदा होने से। लेकिन परमानेंट रेजिडेंट का बच्चा अगर ऑनशोर पैदा होगा तो सिटीज़न होगा। इसके अलावा एक सवाल आता है कि क्या हम डुअल सिटीज़नशिप रख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में 2002 से पहले ऑस्ट्रेलिया इसको अलाउ नहीं करता था डुअल सिटीज़नशिप, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलाउ करता है ना सिर्फ डुअल बल्कि मल्टीपल सिटीज़नशिप। लेकिन आपने ये भी देखना है कि क्या आपका जो कंट्री है या आपके पास जो दूसरे कंट्री का पासपोर्ट है, क्या वो भी अलाउ करते हैं। फॉर इंस्टेंस इंडिया जो है वो डुअल सिटीज़नशिप अलाउ नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया करता है। तो ऑस्ट्रेलिया तो कर सकता है, लेकिन इंडिया के लिए आपको वो जो सिटीज़न जो कि अलाउ नहीं करता, तो शायद आपको उसका पासपोर्ट सरेंडर करना पड़े। तो ऑस्ट्रेलिया अलाउ करता है डुअल सिटीज़नशिप, बल्कि मल्टीपल सिटीज़नशिप भी अलाउ करता है। ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप लेने के क्या क्या तरीक़ाकार हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बाय डिसेंट हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, या एज अ परमानेंट रेजिडेंट लीडिंग टू सिटीज़नशिप। तो इस तरीके से आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हो सकते हैं। उसके अलावा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप इन्वेस्टमेंट करके ले सकता हूं। इसका सीधा जवाब तो ये है कि नो, आपको एज अ परमानेंट रेजिडेंट हो के तो फिर सिटीज़नशिप के लिए आना पड़ता है। तो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप लेना इन्वेस्टमेंट के थ्रू इट्स नॉट पॉसिबल। उसके अलावा ये आता है, कैन आई ऑब्टेन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप
बाय डिसेंट और इंसेस्ट्री। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा बारीक सा पॉइंट ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे और बाद में उन्होंने सिटीजनशिप को सरेंडर कर दिया या विड्रॉ कर दिया, तो भी वो बच्चा बाद में जाके ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप जो है वो क्लेम कर सकता है। यानी बेशक पेरेंट्स ने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप छोड़ दी, लेकिन उसकी बर्थ के टाइम पे वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे, तब भी वो अप्लाई कर सकता है। उसका राइट है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप को अप्लाई करना। उसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या मैं मैरिज के थ्रू ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले सकता हूं? इसका जवाब ये है कि हाँ और ना से मुराद ये कि आप डायरेक्ट सिटीजनशिप तो नहीं ले सकते। लेट्स से आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के साथ शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, ये डिफैक्टो रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपको पहले पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। पार्टनर वीज़ा के बाद पहले ये प्रोविजनल वीज़ा आता है, फिर परमानेंट वीज़ा आता है, और उसी पाथवे को लेते हुए फिर आप सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं। डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप नहीं ली जा सकती अगर आप बेशक आपने ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के साथ शादी की। उसके अलावा ये आता है हाउ टू अप्लाई ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। अच्छा, इसके लिए ये है कि जब आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है, बेशक आप बाय डिसेंट हैं या आप परमानेंट रेजिडेंसी के थ्रू आए हैं या किसी और के थ्रू आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ने कैलकुलेटर दिया होता है, तो आप उस पर जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। इस पे डिपार्टमेंट बड़ा केयरफुल होता है, यानी ये उसी तरह की एक एप्लीकेशन होती है। इस पे झूठ नहीं बोलना, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बताना है, करैक्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं। AFP, उसके अलावा आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश को भी देखते हैं। उसके अलावा एक टेस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन कल्चर का पता होना चाहिए। एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप का एक टेस्ट होता है, आपको वो पास करना होता है। अगर आप वो पास नहीं करते तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन कर दी, आपका टेस्ट भी हो गया, जब तक आपकी सेरेमनी नहीं होती तब तक आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं है। बेशक आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो, लेकिन सेरेमनी होगी, वो ऑनलाइन हो या इन पर्सन हो, तो ये भी होना लाजमी है। ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के जो कुछ सवालात हैं उनके हवाले से मैंने उसके जवाब दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपका कोई सवाल है इस हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।